सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आ गई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर आपने इस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार किया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स को कम से कम 2 बार और रिवाइज कर लेना है पेपर देने से पहले। ठीक है, क्योंकि इस PYQ में, इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस यूनिट में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है इस पे। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमसे पूछ रहा है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स इज। तो आपको ये पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इन द केल्विन साइकिल रुबिस्को फिक्सेस CO2 onto RUBP प्रोड्यूसिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, या फिर हम इसको और क्या बोलेंगे, ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट। द फर्स्ट स्टेबल डिटेक्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट। Now coming to next question, question number 2. Which of the following is responsible for the protection of target molecules from reactive oxygen species? तो इसका आंसर होने वाला है हेलीवेल एसाडा पाथवे, also called the ascorbate glutathione cycle. This is a specific chloroplast pathway. ठीक है, जहां पर एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज कन्वर्ट करता है मोनो डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज एंड देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज एंड देन ग्लूटाथायोन रिडक्टेज दैट डिटॉक्सिफाइज क्या? H2O2 एंड प्रोटेक्ट्स टारगेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रॉस जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now coming to question number 3. So question number 3 is asking CO2 acceptor in C3 plants is. तो इसका आंसर है ribulose 1,5 bis phosphate. RUBP is the molecule. Rubisco act on to fix CO2 in C3 plants. तो इसका आंसर क्या होने वाला है? Ribulose 1,5 bis phosphate. Option number 3. Now coming to question number 4. So question number 4 हमसे क्या पूछ रहा है? The substrate for photorespiration is. फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पर हमारी होती है, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट्स में. ठीक है, और इसका आंसर होने वाला है ग्लाइकोलिक एसिड. ठीक है, क्या होने वाला है? ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है. भाई नाइट्रोजन जो फोटो रेस्पिरेशन का पूरा पाथवे है ना, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना. यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस साल. ठीक, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. The first product of photosynthesis in C3 plant is. ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना. Now coming to question number 6. So question number 6 जो है क्या पूछ रहा है? Which of the following is not true of biophotolysis? Biophotolysis क्या है? Water का split होना. ठीक है, so it is a light driven splitting of water to generate H2. It is a photoautotropic process using the same water splitting machinery as normal photosynthesis, and water act as the electron donor, and iron hydrogenase catalyzes H2 production in green alga like Cleidomonas. ठीक है, तो बाकी सारे ही ऑप्शन सही है, सिर्फ क्या ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 1, फोटो हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, क्योंकि ये क्या प्रोसेस है? फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें पूछा है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन molecule during light reaction of photosynthesis takes place in which of the following major protein complexes of the thylakoid membrane? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, साइटोक्रोम B6F. तो जो हमारा प्लास्टोक्विनोल होता है इज ऑक्सीडाइज्ड एट द साइट ऑफ साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, हैंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑनवर्ड टू प्लास्टोसाइनिन. ठीक है, तो ये भी भाई पढ़कर आपको अच्छे से जाना है. ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है? फोटोन कैप्चरिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप मोइटी ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज नोन एज. बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो क्लोरोफिल्स लाइट एब्जॉर्बिंग रिंग सिस्टम इज अ पोरफायरिन विद अ मैग्नीशियम आयन कोऑर्डिनेट एट इट्स सेंटर. दिस मैग्नीशियम पोरफायरिन इज व्हाट कैप्चर्स द फोटोन. तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है हमसे? द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय. भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है. जेड स्कीम हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है.
पूरे इस प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है भाई, जेड स्कीम को तो है कम से कम तुम लोग 5 से 6 बार बना के एग्जाम में जाना, मतलब इसको तुम ड्रॉ करके ही याद करना, अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ ड्रॉ करके ही याद किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है? क्यूनॉन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? क्यूनॉन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. A mutation that activates the cytochrome B6F complex would, क्या करेगा? इसका आंसर है inhibit movement of electrons from photosystem 2 to photosystem 1. So cytochrome B6F sits physically between PS2 and 1 in the linear electron transport chain. Knock it out and that's exactly the link that you break, है ना। हम उसी लिंक को ब्रेक कर देंगे। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर फ्लो PS1 to PS2 in a linear pathway. ठीक, so option 2 is a non-starter. Quinone reduction happens upstream at PS2 itself. So option 3 is obviously wrong and NADPH formation would decrease, not increase. So option 4 is also discarded. So इसका आंसर क्या होने वाला है? Option 1. Coming to question number 11. So question number 11 हमसे क्या पूछ रहा है कि photosynthesis is a कैसा process? तो बता दो भाई, ये तो आप आराम से लिख दोगे कि reductive, endergonic, anabolic process. ठीक है। Photosynthesis reduces CO2 to carbohydrate, requires light energy, that is why endergonic, and build complex molecule from simple ones, that is why anabolic. Okay. Now coming to question number 12. So question number 12 is asking, upon application of the inhibitor DBMIB, which one of the following events in the chloroplast electron transport chain will not take place? तो ये भी आपका Z स्कीम से ही है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2, रिडक्शन ऑफ प्लास्टोसाइनिन, ये वाला इवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज इज इनिबिटेड बाय SPS काइनेज एंड एक्टिवेटेड बाय SPS phosphatase. It is known that a high ratio of glucose 6-phosphate to inorganic phosphate maintain SPS in its active form. Which one of the following statements is true? तो क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ क्या आंसर होगा? The answer is glucose 6-phosphate inhibits SPS kinase. ठीक है, glucose 6-phosphate inhibits SPS kinase. तो ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था? हुबर्स एंड हुबर का काम है ऑन स्पिनच। ठीक है, SPS रेगुलेशन में उन्होंने ये चीज देखा था कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो इनिबिट करता है SPS काइनेज को। ठीक, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14. So question number 14 is asking, the reduction phase of Kelvin-Benson cycle in Arabidopsis is inhibited. So this can be attributed to the inactivation of what? भाई Kelvin-Benson cycle जो है इनिबिट हो चुका है, तो किसके इनएक्टिवेशन से ये काम हुआ, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 3-phosphoglycerate kinase, because the Kelvin cycle has 3 phases: carboxylation, reduction and regeneration. The reduction phase is specifically where 3-PGA is converted to 1,3-bisphosphoglycerate, right? And then this G3P is via GAPDH using NADPH converts. Okay, now aldolase, triose phosphate isomerase and fructose 1,6-bisphosphatases are all regeneration phase enzymes, not reduction phase ones. So answer is 3-phosphoglycerate kinase. Now coming to question number 15. 15 is asking, light compensation point is the irradiation at which. सीधा डेफिनेशन पूछा है, तो क्या है इसका आंसर? आंसर ऑप्शन इज 3. नेट CO2 exchange is 0. नेट CO2 exchange is 0. क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एग्जिबिट बोथ C3 एंड C4? तो ये तो हमें पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 3, मेसम्ब्रियांथम क्रिस्टैलिनम. Next is question 17. The oxidative photosynthetic carbon cycle salvages. Question 17 का आंसर क्या है? C2 कार्बन. C2 कार्बन. तो गाइस आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो भाई ये टॉपिक छोड़कर नहीं जाना। अगर आपने ये यूनिट कवर की है अपने एग्जाम के लिए तो प्लीज फोटोसिंथेसिस को और अच्छे से रिवाइज कर लेना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. So question 18 is asking about the first stable product of C3 cycle is. इसका आंसर क्या होने वाला है? 3-phosphoglycerate. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19.
सो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछ रहा है, द स्पेसिफिक एनर्जी सोर्स फॉर द रिएक्शन ADP प्लस फॉस्फेट गिव राइज टू ATP बाय द एंजाइम ATP सिंथेटेज इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज। भाई यहाँ से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से कि भाई कहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, कपलिंग फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, ठीक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनसाइड वर्सेस आउटसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज कीमियोऑस्मोसिस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन्स। भाई ये सेकंड फेवरेट जो है CSIR वालों बनाने वालों के फेवरेट टॉपिक्स में आता है। स्ट्रेस सिग्नलिंग इज मीडिएटेड बाय, भाई इसका आंसर जो है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सिलेंडर म्यूटेंट इन राइस इज ड्यू टू म्यूटेशन इन GA सिग्नलिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज इज एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन साइटोकाइन सिंथेसिस, है ना। ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन 4, ब्रेकडाउन ऑफ जिब्रेलिक एसिड इज मीडिएटेड बाय, क्या है इसका आंसर, GA2 ऑक्सीडेज इज द एंजाइम दैट इनएक्टिवेट्स और ब्रेक डाउन एक्टिव जिब्रेलिन, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th, ABA इज ए, गाइस ABA इज ए क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। ABA इज अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट, ABA इज ए स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, LEAs आर क्लासिफाइड एज, भाई क्या इसको क्लासिफाई करते हो, seed storage protein, late embryogenesis abundant protein accumulate during the final stage of seed maturation and are conveniently grouped with seed storage or desiccation related proteins, ठीक है, in this kind of classification. Even though functionally they act more as protective dehydration tolerance protein than nutritive storage reserves. और ये किस तरीके का प्रोटीन है, seed storage protein, seed storage protein. Next question is question number 7, which of the following plant hormones is synthesized from an amino acid precursor? तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला ही हमारा आता है ऑक्सिन, किससे बनता है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, ये भी आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is asking, in submerged plants the root tip stimulates the activity of, क्या है इसका आंसर, ACC सिंथेटेज, ACC सिंथेटेज, ठीक है। सो अंडर वाटर लॉगिंग रूट टिप्स बिकम हाइपोक्सिक एंड रैम्प अप ACC synthase activity producing ACC because ACC oxidase needs oxygen, right? The ACC is instead transported up through the xylem to the aerated shoot where it's finally converted to ethylene, okay? एंड ये कैसा एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लडिंग और एपिनास्टी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक, इसको भी याद रखना। ये किस चीज का एक एग्जाम्पल होता है, एपिनास्टी सिग्नलिंग, और ये किससे होता है, इथाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 जो DBT में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ABA कैटाबॉलिज्म इज मीडिएटेड बाय, इसका आंसर क्या होने वाला है, ABA 8 हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। सो ABA कैटाबॉलिज्म प्रोसीड्स मेनली वाया 8' हाइड्रोक्सिलेशन and which feeds into the phasic acid degradation pathway and this is the dominant route for turning of the ABA signal, ठीक। उसके बाद है आपका फेवरेट जो CSIR वालों का थर्ड फेवरेट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग, ग्लूकोनोएसिटोबैक्टर डायज़ोट्रोफिकस इज अ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल होते हैं, आपको पता है तो कर लोगे, नहीं पता तो सोचना भी नहीं, ठीक है। आता है तो कर देना, नहीं आता तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। ऐसे क्वेश्चंस को करने में अगर नहीं आता है तो हम हमेशा नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, इट्स एंडोराइजोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड नाइट्रोजन फिक्सेशन द हेट्रोसिस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू। भाई सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा और क्या काम करता है हेट्रोसिस्ट, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज रूट नोड्यूल्स आर पिंक ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन, किसकी वजह से पिंक दिखता है, लेग हीमोग्लोबिन, जिसका जो क्या कलर देता है, पिंक। क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट्स? तो इसका आंसर क्या है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट associative nitrogen fixing bacteria is not true? ठीक, तो इसका आंसर है Azospirillum is an associative autotrophic microallelophilic nitrogen fixing bacteria. ठीक, option number 3. Now coming to last question of this topic, that is nitrification during nitrogen cycle is the production of what? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? नाइट्रेट्स. क्या होना चाहिए? नाइट्रेट्स. ठीक, उसके बाद आ जाते हैं भाई प्लांट डिफेंस एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पाथवेज रिलेटेड भी आते हैं. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द राइस ब्लास्ट फंगस Megnaporthe gracia invades rice plants in a manner typical of many foliar pathogens by producing specialized infection structures called. क्या बोलेंगे बताओ? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 1 एपिरीसोरिया. ठीक, इट फॉर्म्स डोम शेप, जो हमारे ये स्पीशीज है, इट फॉर्म्स dome shaped episoria that builds up enormous internal turbo pressure physically punching through the rice leaf cuticle. ठीक है, जो किसका एग्जाम्पल भी है? मैकेनिकल इन्फेक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शेयर्ड बाय मेनी फोलियर फंगल पैथोजेंस. सो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो शेयर्ड बाय फोलियर फंगल पैथोजेंस. ठीक है, कुछ ऐसे फंगस पैथोजेंस होते हैं जो कि ये अपने होस्ट में इंड्यूस करते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड इज जनरली एक्यूमुलेटेड एज एन एंटी हर्बीवोर रिस्पॉन्स इन प्लांट्स? तो भाई इसका आंसर सीधा सीधा क्या है हमारा? एल्कलॉइड्स. राइट, एल्कलॉइड्स में क्या क्या? निकोटीन, कैफीन, मॉर्फिन टाइप कंपाउंड्स आर द क्लासिक नाइट्रोजन कंटेनिंग डिफेंस कंपाउंड्स एक्यूमुलेटेड स्पेशली एज एन एंटी हर्बीवोरी डेटरेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. द फर्स्ट बता दो, फर्स्ट एल्कोलॉइड कौन सा आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज किया गया था? मॉर्फिन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी? तो इसमें दिख रहा है एसिटाइल CoA, क्योंकि ये किसका पार्ट है? TCA साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ दीज पॉलीसेकेराइड्स इंड्यूस्ड आफ्टर अ पैथोजन और माइक्रोबियल अटैक? क्या आंसर है इसका? सेलोज. ऑप्शन 2. So callose is rapidly deposited at plasmodesmata and as cell wall papillae in response to pathogen or microbial attack, forming a physical barrier that helps block pathogen ingress. ठीक है, किसका रिस्पॉन्स शो करता है ये? प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स. इट्स अ प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स. कहाँ बनता है ये? कहाँ बनता है? डिपॉजिटेड एट प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, तो बस ये बात हमने कर ली प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारे इस एग्जाम के लिए. जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है, प्लीज इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना. ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट.